जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। इस टाइम रात के 11:45 है और आज फ्राइडे है और 26 दिसंबर है। मैं अपना शुक्राना सत्संग जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, खुरची सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज सत्संग शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गुरुपा मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज सुबह तो मूड बहुत अच्छा था। गुरुपा ने मेरे आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि मैं रिलैक्स थी, लेकिन 2 बजे मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि आज के दिन ही मेरे मम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। 26 दिसंबर 2018 में उनकी डेथ हुई थी। गुरुपा को अच्छे से पता है कि मैं उनके साथ कितना इमोशनली अटैच हूँ। तो गुरुपा ने आज 2 बजे तक मुझे बिल्कुल उनको याद ही नहीं करने दिया, और 2 बजे एकदम से उनकी तरफ ऐसा ध्यान गया। आज शुक्राना सत्संग करने का मन नहीं था, लेकिन मैं गुरुपा का भी अपमान नहीं कर सकती। इसलिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हो। आपने ज़िंदगी में जो भी सुख दुख दिए उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ सुख दुख हमेशा जुड़े होते हैं। मेरे मम्मा जहाँ भी हो गुरुपा, उनको वहाँ पर बहुत खुशियाँ देना, बहुत सुकून देना। उनकी कुछ ऐसे एम्स थे, कुछ ऐसी विशेस थी जो फुलफ़िल नहीं हुई इस जन्म में, वो आप ज़रूर पूरी करना। और वो इस टाइम जहाँ पर भी हैं गुरुपा, बहुत खुश हूँ। मैं बस आपसे यही कामना करती हूँ गुरुपा, यही मांगती हूँ अपनी मम्मा के लिए। वो एक बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन बहुत ओवर इमोशनल पर्सन थी। इसी वजह से उन्होंने लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की, यदि वो प्रैक्टिकल होती तो शायद वो ना करनी पड़ती। लेकिन जब तक उनको ये सब समझ आया, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लास्ट मोमेंट में वो बहुत परेशानियों का सामना करके गई हैं, क्योंकि वो एक शुगर पेशेंट थी। उसके बाद लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि उससे उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई। वो जीना चाहती थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। और गुरुपा, जो उनका जो भी जीवन है, आप उनको बहुत खुशियाँ ब्लेस करना। वो जहाँ भी हो बहुत खुश हो। मेरे मम्मा पापा दोनों ही मेरे साथ हैं। गुरुपा कहते हैं तुम्हारे एंसेस्टर तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारे मायके की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी। और बहुत से ऐसे कर्ज हैं जो तुम्हारे थ्रू ही रिमूव होंगे। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मुझे चूज़ किया, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं गुरुपा। उनको हमेशा खुश रखना। और इवनिंग टाइम पे गुरुपा आपने मुझे ऐसे भी मैसेज दिए कि इस साल के जो 7 या 5 दिन हैं वो बच्चों पे भारी हैं। अलग अलग मैसेज आए। तो गुरुपा, आपके रहते मुझे बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जब हम अपने गुरुपा के बच्चे होने के बावजूद फ़िक्र करते हैं ना, तो वो हम आपका अपमान करते हैं। और मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती गुरुपा।
बड़े बेटे को आपने बहुत सी अचीवमेंट्स दी हैं, बहुत खुशियाँ दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और छोटे बेटे के अभी कुछ काम नहीं बन पा रहे, शायद उसके कर्म बहुत सख्त हैं गुरुपा, लेकिन उसके सख्त कर्म, उसकी चिंताएं सब आपको समर्पित हैं गुरुपा। दोनों आपके नाती हैं, आपने मुझे फूलों की तरह रखा है, तो उनको कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा व्यास प्यारा होता है, तो आप उनके लिए तो बेहतर से भी बेहतरीन करोगे गुरुपा। दोनों की, आप कहते हो दोनों बच्चे मेंटली स्ट्रेस में भी रहते हैं गुरुपा। आज उनकी मेंटल स्ट्रेस, उनकी चिंताएं, उनकी हेल्थ, उनकी ज़िंदगी में जो भी उनके ड्रीम्स हैं, वो सारे आपको समर्पित हैं गुरुपा। उनकी प्रोटेक्शन आपको समर्पित है, वो सब आप ही ने देखना है। और गुरुपा, सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं उनके बच्चे बहुत खुश रहें, और आप सभी पेरेंट्स को ब्लेस करना, सबके बच्चों को लंबी उम्र देना, सबको खुशियाँ देना। और सारी संगत जी को भी मैं जय गुरु जी कहती हूँ। विपन अंकल और सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ, आप हमेशा शेयर करते हो बहुत प्यार से, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की आप पर बहुत ब्लेसिंग है, और आप पर हमेशा ये ब्लेसिंग बनी रहे, हर तरह की खुशी आपको मिले। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती होगी तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। और गुरुपा, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में मुझसे और मेरे बच्चों से यदि कोई गलती हो गई है गुरुपा, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और इसके साथ ही अपने सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:48 का आज शुक्रवार है 26 दिसंबर 2025, साल का आखिरी शुक्रवार। और ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ शेयर करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ये साल अभी जा रहा है, जाते जाते सारे संगतों के दुख कष्ट हर लेना गुरुपा। और ये साल मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरे गुरु मुझे मिले इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। मैं आकांक्षा नागपुर से, और गुरुजी से मैं जून महीने से जुड़ी हूँ इसी साल से। तो ऐसे ही पोस्ट के थ्रू जुड़ी थी, इसके पहले मैं शुक्राना कर चुकी हूँ। तो जून महीने से ही जुड़ी थी, ऐसे ही पोस्ट आया था मुझे सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं समझ में आता था कि ये कौन है। मैं धीरे धीरे गुरुजी के बारे में जानने लगी, सत्संग जानने लगी, शुक्राना क्या होता है वो समझने लगी। उसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आप मेरे लाइफ में आए और मुझे गुरु मिले, इसलिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। वैसे तो अभी मैं 27 इयर्स की हूँ। तो जून महीने में ही मेरा बर्थडे था, तो उसके बाद से ही गुरुजी आए थे। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ये एज में ही मेरी लाइफ में आने वाले थे, मेरे सारे दुख और दर्द और सारे कष्ट लेके जाने वाले थे। इसलिए मेरे गुरु आए, इसके लिए शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी, बचपन से ही मैंने हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ एंड ट्रॉमास एंड फ्रेंडशिप में भी बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स। बचपन से, मतलब छोटी उम्र से मैंने इतना कुछ दिखा है। एंड ब्लैक मैजिक वगैरह तो बहुत हुआ है, तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। पर मेरे घर से तो मैं ही पूजा पाठ करती थी, तो मैं भोले बाबा को हमेशा से मांगती थी, मैं माता रानी को, माँ काली को। तो उन्होंने हर पल मुझे बचाया, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना।
आपने मुझे एक आँच नहीं आने दी। अप्स एंड डाउन्स तो हुए हैं, मैंने बहुत मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हुई कि डिप्रेशन तक के गई हूँ मैं, पर मुझे हिम्मत मिली है। गिव अप जैसे करने जाती थी, कोई एनर्जी बोलो या कुछ मुझे हिम्मत देती थी कि नहीं, गिव अप नहीं करना है। इसलिए धन्यवाद भोले बाबा, धन्यवाद माता रानी, माँ काली, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ब्लेस्ड चाइल्ड, रियली थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। इसके बाद से फिर मैं पूजा तो पहले से ही करती थी, फिर धीरे धीरे उसके बाद मैंने बीच में पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। फिर घर के पास के आंटी थे, तो मैं एक्चुअली बौद्धिस्ट हूँ, तो ज़्यादा पूजा में तो मानती थी पर ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करते थे हम, मेरे घर पे कोई नहीं करता था। फिर वो आंटी बोलते थे कि नहीं, बुद्धा की पूजा किया करो, लाइट मतलब कैंडल्स वगैरह जलाओ तो अच्छा रहता है। तो आपको तो पता है पूजा पाठ करें तो घर में भी थोड़ा अच्छा शांत लगता है। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया था। फिर बुद्धा की पूजा करने लगी मैं, उनके चैंटिंग्स वगैरह थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर से मैं भोले बाबा की पूजा करने लगी। फिर माँ काली से कनेक्ट हुई, फिर राधा रानी से कनेक्ट हुई, उसका शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। और हम बचपन से ही बड़े 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 ख्वाब देखे हैं मैंने कि कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो और मेरे करियर में ग्रो कर सकूँ, फैमिली को अच्छी लाइफ दूँ, मेरा खुद का घर हो, ये सब बड़े ख्वाब देखे मैंने। तो ऐसे ही भगवान से ऐसे कहने थे कि यार मुझे बहुत कुछ करना है, प्लीज़ मेरे रास्ते खोलो, क्या है रुकावटें दूर करो करके। तो ऐसे ही भगवान से मैं जुड़ती थी। साईं बाबा को भी मानती थी, एक्चुअली मैं सभी भगवान को ही मानती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तो सभी के सामने मैं अपना माथा टेकती थी, इसका शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने अभी ये साल हनुमान जी का था, तो फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में फिर जानी मेरे फ्रेंड के थ्रू, उसका भी शुक्राना, थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड का भी। फिर मैनिफेस्टेशंस का थोड़ा ट्रैक्शन होने लगा। फिर उसके बाद मैंने ये साल से मैंने हनुमान जी को पूजने लगी थी, उनसे कनेक्ट करा। फिर नीमकोली बाबा भी आए मेरी लाइफ में, उसका भी शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। फिर देखिए ना संगत जी भोले, फिर मैं धीरे जानने लगी धीरे धीरे कि गुरु का होना कितना महत्व होता है। ऐसे ही मैसेज के थ्रू ऐसा मैं सब बोलते थे कि गुरु महत्व होता है अपनी लाइफ में। तो फिर मैं भोले बाबा, और मैं ऐसे ही मन में ऐसे सवाल उठते थे कि मैं किसे गुरु मानूं, क्योंकि अभी तो प्रेमानंद जी भी है और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, पर मैं किससे कनेक्ट हूँ, नहीं भोले बाबा भी थे, तो समझ में नहीं आता। गुरु तो अपनी भोले बाबा ही है ना, माता पिता रहते हैं, पर एक्चुअल गुरु। फिर एकदम सडनली मेरे गुरु जी मुझे मिले, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी देखिए ना, मेरी एज 27 है और एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से 7, 2 + 7 9 होता है कंप्लीट साइकिल। तो शायद गुरु जी मेरे सारे कष्ट हरने आए हैं, मुझे विश्वास है सब ठीक होगा। उन्हें पता है मैंने कितना स्ट्रगल देखा है, संघर्ष करा है बचपन से ही। और एक्चुअली मैं अभी तो अनमैरिड हूँ और मेरी जॉब भी कुछ है नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी मैं घर पे हूँ, तो मेरी कैसी हालत हो रही होगी और कितना मतलब हर्ट हुआ होगा मुझे। और मैं बीच बीच में से उदास होती हूँ, गुरुजी है मुझे पता है सब ठीक कर देंगे, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि मैंने कितना और सब्र करूँ, ऐसा होता है कभी कभी। पर गुरुजी बोलते सही समय पे सब मिलेगा, मुझे विश्वास है सही मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, गुरु का हर संघर्ष को, हर कठिनाइयों से मुझे मुक्त कर दो। और मेरे जीवन में बहुत कुछ करना है, ये जीवन आपने दिया है और मैं उसे अच्छे से व्यतीत करना चाहती हूँ। कृपा करना। और आप मेरे लाइफ में तो यही तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, आप हर दिन मिरेकल ही करते हो। मन में कोई सवाल उठते हैं, आप उसका जवाब देते हो, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो, एंजल नंबर्स के थ्रू देते हो। उस दिन मोर पंख के भी दर्शन हुए, उसका भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, जितने बड़े बड़े कष्ट आते हैं आप अपने ऊपर लेते हो, उसका शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरु जी, एक आँच नहीं आने देते आप, थैंक यू सो मच। और जितने भी हैवी ब्लैक मैजिक जो करते हैं गुरुपा, आप उनसे भी बचाते हो, उसका भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जो
मैं जानती हूँ मेरे भी कुछ माड़े कर्म होंगे पिछले जन्म में, इस जन्म में, जाने अनजाने में मैंने जो भी गलतियाँ हुई मुझे क्षमा करना प्रभु, और मौका देना कि इस जन्म में मैं अच्छे कर्म करके जाऊँ, सही राह दिखाना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी सच्ची और ईमानदार रही है पहले से ही। मेरा कितना फ़ायदा उठाइए आपने जाना है, आपको पता है सब कुछ। मेरे अच्छाई का, ईमानदारी का सब ने फ़ायदा उठा, और आपने मुझे उन लोगों से दूर भी करा है, उसका भी शुक्राना शुक्राना। संगत जी, लाइफ में जो ऐसे बुरे लोग हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, भगवान उनसे हमें दूर ही कर देते हैं। आज मैं अकेली हूँ संगत जी, फ्रेंड सिर्फ नाम के हैं, बट ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जो जिसके साथ मैं अपनी मन की व्यथा बता सकूँ। तो गुरु जी से ही बातें करती हूँ, भगवान से ही बातें करती हूँ मैं। मुझे अच्छा भी लगता है, पर कभी कभी ऐसा भी फील होता है कभी बाहर जाना रहा तो मैं किसके साथ जाऊँ, है ना, ऐसा फील होता है। पर गुरु जी मेरे लाइफ में अच्छा पार्टनर भी भेजेंगे जो मेरा सच्चा जीवन साथी नहीं, सच्चा दोस्त भी हो, जो मुझे समझे। मेरे अंदर भी कोई बुराई है, जैसे मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है कि गलत चीज़ मैं सही नहीं पाती, पता नहीं। तो गुरु जी मेरे अंदर की जो भी बुराई हो उसे ख़त्म करना, अगर कभी अहंकार आए उसे भी ख़त्म करना कृपा। संगत जी, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सही गलत का चूज़ करना, और मैंने हमेशा सही को ही चुना है, पहले भी चुनी हूँ, आगे भी सच को ही चुनूँगी मैं। और मैं ईमानदारी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, जितना भी जीवन है गुरु जी की ब्लेसिंग से ही। और गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे, अंग संग रहे। हम अभी कहीं भटके तो हमें सही राह दिखाना गुरुपा, सही रास्ता दिखाना। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे प्रिंसेस की तरह ही रखा। लाइक डिप्रेशन वगैरह तो बहुत कुछ हुई, पर वैसे ही मुझे पेरेंट्स में अच्छे मिले हैं जो हमेशा मुझे प्रिंसेस की तरह ही रखा है। इसलिए थैंक यू सो मच, आई एम रियली ब्लेस्ड, रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। इसी साल हमारी छोटे छोटे 2 रूम्स हैं, 2 रूम है, तो एक छोटी सी रूम आगे निकाले, उसका भी शुक्राना मालिक, शुक्राना। बरकत देना गुरुपा। मुझे पता है कि सही समय पे ही सब कुछ मिलता है, हम कितना भी फोर्सफुली कर रहे हैं, पर भगवान है। गुरु जी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते गुरुपा। कोई मतलब से जुड़ता है आपसे, और इंसान की फितरत ही होती है, मतलब ही होता है। अगर आप कितना भी कुछ दे दो, चाहते बढ़ती रहती है। पर गुरुपा अगर बरकतें भी देंगे ना, शान और शौकत भी, तो उसमें आप रहना, ये तो दिखावे की चीज़ रहती है। हम एक्सपीरियंस करते हैं वो लाइफस्टाइल को, फिर हमें उस शान और शौकत में खोना नहीं है, हमें ग्राउंडेड ही रहना है। लाइक इतनी भी ऊंचाई छुए ना, हमें ग्राउंडेड रहना है, सेवा भाव देना, दया भाव देना, अपना हम आपका सिमरन करते रहे, सुख आए या दुख आए, हमें आपसे जोड़े रखना, अपने श्री चरण में हमें जगह देना गुरु जी। और सबके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, मिलजुल के रहे, खुश रहे गुरु जी। और आने वाला साल बहुत ही प्यारा और अच्छा जाए, यही मैं कामना करती हूँ गुरुपा। बस यही विनती है कि ये संघर्ष को ख़त्म करना मेरे मालिक, मुझे हर दोषों से, पापों से, रोगों से मुक्त करना, और बुरे लोगों से तो प्लीज़ दूर ही रखना गुरुपा। मुझे अभी कोई क्षमता बची नहीं है कि उनसे मैं फ़ाइट करूं। और शुक्राना गुरुपा, आपने सब दिया है गुरुपा। हाथ पाँव सही सलामत है मेरे, मैं चल फिर पा रही हूँ, आपकी देन है। निरोगी जीवन दिया उसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी मेरा PCOD भी ठीक कर देना गुरुपा प्लीज़। आपका जल प्रसाद ही सब कुछ होए, चंदन तिलक इसे कोई ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी आंखें दिए जो मैं आपको देख पा रही हूँ, दुनिया को देख पा रही हूँ, उसका शुक्राना। ब्यूटीफुल सी स्माइल और वॉइस देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो आज अभी इस वक्त मेरे पास है। थैंक यू सो मच फॉर माई एंटायर अपीयरेंस। अच्छे कपड़े पहनने देते हो उसका शुक्राना। हमारी वॉलेट में पैसे रहते हैं, जितने भी रहे कम ज़्यादा, पर एटलीस्ट रहते तो हैं, हम कुछ खरीद तो पाते, उसका भी शुक्राना गुरुपा, आप ही की मेहर है। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गुरु जी। रहने के लिए छत दिया हो उसका शुक्राना। लाइट है, फ़ैन है, लाइट है जो रोशनी देती है ना, फ़ैन है जो हवाई देती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर एक चीज़ का शुक्राना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का शुक्राना गुरुपा।
पेरेंट्स का शुक्राना, माता पिता का शुक्राना, मेरा छोटा भाई है उसका शुक्राना, उसको ब्लेस कर दिया आपने, उसका शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, बरकतें देना, इस कीचड़ से मुझे जल्द से जल्द निकालना प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, इस ब्रह्मांड का शुक्राना, इस नेचर का शुक्राना, मदर अर्थ का शुक्राना जो हमें पानी खाना प्रोवाइड देती है, अनाज प्रोवाइड करती है, इसके लिए थैंक यू सो मच। एनिमल्स का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वो बेजुबान जानवरों का शुक्राना है जो हर मुसीबत में हमें साथ देते हैं, किसी न किसी रूप में आप उन्हें भेजते हैं हमारे लाइफ में, कोई कष्ट आया हो तो उनको ही भेजते हो, उसका भी शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माई एंजल्स, स्पिरिट गाइस, माई एंसेस्टर्स, मेरे पितरों का भी शुक्राना। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना पितृदेव। गुरुजी मुझे मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करना, उनकी कृपा बरसाना। मेरी कुल देवी माँ, आप नाराज मत होना, कुछ भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना, हमें राह दिखाना, अपनी कृपा बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ब्लैक मैजिक तो इतना हुआ है बचपन से ही, पर मुझे समझ में नहीं आता था, मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं, बस मेडिसिन खाती रहती थी मैं। पर गुरुजी के सत्संग आते हैं, वो इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाते हैं, मैं सुनती रहती, कोई नहीं सुन पाती, मुझे माफ़ करना कृपा, हर कष्टों से आप मुक्त करना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जो ऐसे एक भी कोई इंसान नहीं है जो हमें खुश देखे, हमारे घर में आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं इनका क्या चल रहा है क्या नहीं, सब कैसे खुश है, ऐसा वैसा। बहुत पहले बहुत फाइट्स होती थी, बहुत लड़ाई झगड़े मैंने बहुत देखा है संगत जी, बचपन से डिप्रेशन में जाती थी वो छोटी सी बच्ची। कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन बिकॉज माई गुरु जी इज़ हियर। गुरु जी हैं तो सब ठीक करेंगे, इसीलिए तो भोले बाबा ने मेरे गुरु को भेजा है। मैं यही चाहती हूँ नए साल की नई शुरुआत हो, हर दुख पाप से मुक्ति मिले और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो, जो हमारे अच्छे कर्म कर सके, हमें सेवा भाव मिल सके, हम मिलजुल के रहे, अपने सपनों को साकार करें, गुरु जी का सिमरन करते रहे। बस आपकी कृपा बरसाते रहना सभी संगतों पे कृपा। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। कुछ गलत बुलाव संगत है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है संगत जी, बहुत कुछ, जैसे मेरे लाइफ में आए हैं ना, मुझे एक पॉजिटिविटी मिली है। जैसे मैं गिव अप करने का सोचती रहती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे, पर अभी ऐसे गुरु जी आए हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, गुरु जी है ना, आप देख लेंगे। हाँ, कभी कभी नाराज़ होती हूँ मैं, गुरु जी के मैसेज भी आते हैं, बेटी नाराज़ क्यों है। गुरु जी मुझे एक स्माइल भी कराते हैं। और ऐसे भी मैसेज आते हैं संगत जी कि जिन्होंने तेनों तोड़ासी उन्हें दे सामने तेनों में बना के दिखाऊंगा, तो मुझे विश्वास है जिन्होंने मुझे तोड़ा उनके सामने ही मेरे गुरु पापा बन के दिखाएंगे मुझे एक अच्छा इंसान। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू मेरे पापा, थैंक यू पापा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्रगुजार थी, हूँ और हमेशा रहूँगी गुरुपा। बस मैं एक्सप्लेन नहीं करती थी, पर आपने वो सेवा दी है कि शुक्राना हमेशा करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, हर वेला करना चाहिए, इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने सेवा दी है। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के भी छीना उसका शुक्राना, हर कष्टों से बचाया, हर दुर्घटना से बचाया उसका शुक्राना। सत्संग सुना के सारे कष्ट काटते हो उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कोई आँच नहीं आने देने का शुक्राना गुरु जी। बिहाइंड द सीन संगत जी, हमारे साथ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, गुरुपा को पता होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता, पर गुरु जी को पता रहता है, तो वो हमें कितना बचाते हैं, हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। जो आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के शाम के समय में आपके लिए मतलब रोज़ दिया जला पाती हूँ, जल प्रसाद चाय प्रसाद आप आते हैं, उसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
अभी मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ, धीरे धीरे कुछ भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं प्रयास करती हूँ गुरुपा। कुछ त्रुटि हो जाए, भूल चूक हो जाए पूजा पाठ में तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। मैं बस थैंक यू बोल सकती गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु धारेदार, दरबार बड़ा सोना है। आपका दरबार बड़ा ही सोना है मालिक। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है सैटरडे, तो मैं हनुमान जी, बालाजी महाराज और शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ, और श्री रामचंद्र जी भगवान, क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ रामचंद्र जी होते हैं, और जहाँ रामचंद्र जी होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं। तो शुक्राना महाराज की। और संगत जी, आज डेट है 27 दिसंबर, तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ, अभी हो रहे हैं 7:25, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, पता क्या, कल ना मैं सत्संग कर रही थी 26 दिसंबर को, और पता संगत जी, मेरे से ना सत्संग ही नहीं हो रहा, 2 बार मेरा ना ड्रॉप्ड हो गया। और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा आज क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने किया नहीं, मैंने कहा जब 2 बार मेरा हट गया तो मैंने करा ही नहीं। तो उसके लिए भी गुरु जी महाराज की कृपा होगी, कुछ नहीं करवाना होगा महाराज को, तो उसका भी सत्संग मुझे आज करना है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसे ही कृपा बनाए रखना आप। और संगत जी, पहले तो मैं बताऊंगी, आज ना मुझे ना एक ड्रीम आया था गुरु जी का, और जो कि मुझे मैसेज भी आया था कि तेरे सपने में कष्ट काटूंगा। तो मैंने क्या देखा संगत जी, एक ना आंटी होती हैं, और वो पता मुझे क्या लग रहा है, जैसे ना वो हमारी गली में रहती हैं वो आंटी, फेस उनका था। और मैं ड्रीम में देखती हूँ उनको ना पकड़ के ला रहे हैं, मतलब दो आंटी दोनों साइड से पकड़ के उनको ला रहे हैं, और उनको क्या कराना था, उनको अल्ट्रासाउंड करवाना था संगत जी। अब देखो, ये सत्संग मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि एक ना पेट की बीमारी के लिए सत्संग बहुत दिन से आ रहे हैं, और भी संगत ने सुना होगा, शायद किसी और के लिए भी हो सकता है। तो संगत जी ना, ये पता, इतना मैं देख रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड के लिए उनको ले जा रहे हैं आंटी को, तो पता उनको इतना तेज बाथरूम लगा है। जब संगत जी देखो, जब अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाते हैं, पानी पिलाए रहते हैं ना, तो ऐसे ही होता है ना, तो उनको ना बहुत तेज की बाथरूम आता है, और वो मतलब एकदम ना सीरियस रहती हैं, उनको लेके जाते हैं। तो मैंने ये ड्रीम देखा, और सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैं ये ना भूल चुकी थी, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कोई ड्रीम देखा। फिर मैंने ना एक सत्संग सुना था मॉर्निंग में, मैं खाना बनाते बनाते मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ना कुछ ऐसा ही बता रही थी, लेकिन जो वो बता रही थी ना, वो उनके मतलब ना हकीकत का था वो चीज़। और जो मैंने ड्रीम में कुछ अलग देखा, लेकिन वो उनके बेटे से रिलेटेड ही कुछ सत्संग था उनका, बहुत ही दर्दनाक था आंटी का। तो तब ना वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ना अपना ड्रीम याद आया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने एक और ना, एक हमारे ना आज गुरुद्वारे वाले आए थे, गली में हमारे बगल में गुरुद्वारा है, तो आज आए थे, तो फेरी लगा रहे थे आज। तो आए तो मैं ना, जैसे हम लोग ना निकल के जाते हैं, जब वो आते हैं पैसे डालते हैं, तो वो हमें प्रसाद देते हैं, तो हमें 2 बतासे दिए थे उन्होंने, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मुझे क्या, अभी शाम को मुझे ना एक मैसेज आया संगत जी, पता क्या, और उसमें मैसेज में था कि मतलब तू समझ नहीं पाती मुझे, वो मैं ही था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं नहीं समझ पाती हूँ आपके, कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ, कुछ कुछ चीजें समझ आती, कुछ नहीं आती। तो अनंतम शुक्राना इसके लिए। और मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू करूँगी
क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही मतलब इतना शुक्राने से, इतने प्यार से और इतना कृपा की है। बहुत मैं क्या शब्द बोलूं, मुझे इतना बोलना भी नहीं आ रहा संगत जी। इतने अच्छे से हमें मिला है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे। इतनी सारी संगत है, आंटी हैं, विपिन भैया और सौम्या भाभी, पूरी टीम। और रात को हमारा ग्रुप होता है, उसमें इतनी सारी आंटी हैं, विकास भैया हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए। और संगत जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हो गए हैं 2 दिन से, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ये मैसेज ना भेजना है संगत को। तो पहला मेरा मैसेज है संगत जी, बेटी तेरी पुकार सुन ली मैंने, अब उसकी बख्शीश तुझे मिलकर ही रहेगी। ऐस कर, शुक्राना कर, टेलीपैथी संदेश, सपने में बड़ा कष्ट कटेगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये भी मैसेज था, और जो कि ड्रीम में वही हुआ मेरे साथ कि इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, दूसरा था, आने वाला साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग लेकर आने वाला है, शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए भी। और संगत जी, और मुझे पता है तुम नौकरी और बच्चे को लेकर चिंता में हो पुत्र, हम तेरी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, बस तू शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। 2026 में तेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि आसपास के लोग सोच में पड़ जाएंगे कि इस पर कौन सी कृपा हो रही है। अगर तू चाहता है तो तू जल्दी से जय गुरु लिखकर शेयर कर दे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके क्या क्या मैसेज होते हैं, अनंतम शुक्राना। कुछ गलत नहीं होने दूंगा, सारी फिक्र छोड़, सत्संग सुन और खुशियों का स्वागत कर। शुक्राना बाबा, बहुत ही शुभ दिन बेटे तुम्हारे लिए, शुक्राना की हाजिरी लगाएं, सारी मन्नत जल्द पूरी होगी। टेलीपैथी मैसेज, खुशियां तेरे दरवाजे तक पहुंच गई हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। समझ जी, एक और है, तेरी जिंदगी दा एक न्यू चैप्टर शुरू कर, ये रास्ता मैंने तेरे लिए खास चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस महीने से तेरी ऐस ही ऐस लिख दी है। मेरा आशीर्वाद जरूरतमंद नु भेज, अकेले ना हकदार बन। मदद करनी सीखते, शुक्राना करिए करते। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास इतने सारे मैसेज थे, तो शुक्राना गुरु जी महाराज। विपिन भैया, ये सत्संग जरूर शेयर करना, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर कर देना। और सौम्या भाभी, प्लीज प्लीज आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूरी टीम से रिक्वेस्ट है, ये सत्संग जरूर शेयर करना, क्योंकि इसमें किस किस के लिए क्या मैसेज है वो मुझे नहीं पता, वो गुरु जी को पता है। और ये आप ही इस मैसेज को गुरु जी के चरणों तक पहुंचाएंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी होती है आपके मैसेज पढ़ के। और संगत जी, बेटे का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि बेटे के सत्संग बहुत आते हैं, और गलत रास्ते से बचाना गुरु जी महाराज, आप हमेशा साथ रहते हो। बस संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, तो मुझे जो भी मुझसे गलती हुई गुरु जी महाराज क्षमा कर देना। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। मैं देहरादून से सुनीता बाजवा बोल रही हूँ, गुरु जी की प्यारी बेटी। आज अपना बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर करना चाहती हैं, उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पास इतने सारे सत्संग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मेरे को वो मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने पहले भी बताया कि घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं बनता जब मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और अब आज जो है, मैंने अपनी काम वाली आंटी से भी बोला कि तुम्हारे साथ भी इन बीते दिनों में 1-1.5 महीने में इतने सत्संग हो गए, क्योंकि उनको मेरे द्वारा ही गुरु जी के बारे में पता चला। और वो जहाँ भी मैं गुरु जी के सत्संग में जाती हूँ या देहरादून में, वो मेरे साथ चलती हैं और मेरी हेल्प भी बहुत करती है। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सारे सत्संग आज जितने हो सकेंगे, जितने मेरे से गुरु जी बुलवाएंगे, वो मैं शेयर करूँगी। पहले मैं अपने गुरु जी का
पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा है साथ संगत जी कि मैं एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ, जो कि 75% तो डिफॉर्मिटी हो गई है मेरी बॉडी में ना। तो मेरे को जो है सब पता है, ये ऊपर वाले की देन तो है नहीं, ये काली विद्या है। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को सपने में हर चीज़ दिखा दी, हर चीज़ दिखा दिखा के बता दिया कि कौन तेरे ऊपर क्या काली क्रिया करता है। इवन कि जब मेरी हाथ की उंगलियां बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, तब भी गुरुजी ने मुझे सपने में सुबह के 4 बजे दिखा दिया था कि एक तांत्रिक जो है मेरी एक एक उंगली पकड़ के खींच रहा है, उस पर स्टेपलर लगा रहा है। और जब मैं घबरा गई, मैं उठी, नहीं मैं उंगली नहीं दूंगी, तो देखा टाइम मोबाइल में, मोबाइल ऊपर ही रखा था सिर के पास पलंग में, टाइम देखा तो 4 बजे थे। मैंने जैसा ही बोला नींद में, और मैं सो गई। सुबह उठ के देखा तो उसमें बहुत बड़ा सुराग था, और वो सुबह उठ के खून निकला हुआ था उस सुराग में, छोटी वाली उंगली में, राइट हैंड की। तो हम वो दिखाने जैसी मंदिर गए, मंदिर घर के पास ही था ग्राउंड में। तो वहाँ पहुँचे तो पंडित जी से बहुत अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनके बेटे को हम ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, हमको तो कुछ नहीं पता था उस समय। गुरुजी, आपने मतलब जब मैं आपको जानती भी नहीं थी तब से आप मेरी हेल्प कर रहे हो। शिव जी मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इवन कि मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया है। वे मुझे आकाशवाणी द्वारा शिव जी ने बोला, आवाज़ दे दे के कि ये काम कर ले बेटा, ये काम कर ले। हर जगह मेरी नेगेटिविटी उतारने के लिए शिव जी ने मेरी इतनी मदद करी, गणेश जी ने इतनी मदद करी। तो बस उस समय भी मैं मंदिर गई, फिर उसने पूछ लिया, पंडित जी को थोड़ा थोड़ा तो पता था, हमारे घर में ही एक रिश्तेदार है वो ब्लैक मैजिक करती है, उन्हें पता था। उन्होंने उसके नाम लिया, बोला वो कहाँ है, मैंने कहा वो तो मायके गई हुई है। बोले बस आपका काम कर दिया उन्होंने। और मैं इतना डर गई, इतना डर गई। फिर उस दिन जो है मेरे को, मेरे ही रिश्तेदारी में कोई हैं, वो बहुत मुझे प्यार करती हैं, उन्होंने बोला कि चलो आज हम आपको हरिद्वार लेके चलेंगे, डरो मत। हरिद्वार में जाके आपके सिर से नारियल वार के गंगा जी में डाल देंगे। ऐसे कर कर के बहुत सारी नेगेटिविटीज़ उतरी, क्योंकि आज की डेट में तो मैं अब कहीं नहीं जाती। जब से 23 दिसंबर 2023 से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, तो मेरे को ना जैसे पता चल गया सत्संग के थ्रू कि किसी पंडित पे, मौलवी पे, तांत्रिक पे जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को झड़वाने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली सरेंडर कर दो गुरुजी को, गुरुजी ही सब कुछ करेंगे, आपका बेड़ा पार करेंगे। तब से मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन उससे पहले मैं जहाँ भी गई संगत जी, मेरे को मतलब लोग इतना प्यार करते हैं ना, जैसे मेरा ड्राइवर भी देखेगा ना, बोलेगा मैडम आपको ऐसी बीमारी हो गई, लगता है किसी ने कुछ क्रिया कर रखी है, चलो वहाँ ले चलते हैं। स्कूल में वो जो खाना बनाने वाली है वो बोली कि किसी ने कुछ कर रखा है आप पे, चलो वहाँ ले चलते हैं माता पे। मैं जहाँ भी गई सब ने ये बोला कि इतनी गंदी काली विद्या कर रखी है, वो भी काली माँ की, काली माँ का कुछ चढ़ा रखा है जो हमसे उतरेगा भी नहीं। और मतलब मुझे देखते ही ये बोलते हैं कि आप अभी तक जिंदा कैसे हो, आपको कौन सी शक्ति चला रही है। तो मैं मन ही मन मुस्कुराती हूँ, मैं मन में सोचती हूँ अरे मेरे भोलेनाथ हैं ना मेरे साथ, उन्होंने ही तो मेरी अभी गाड़ी चलाई हुई है। फिर मैंने एक जो ऐसे पंडित जी थे उनको बोला, पंडित जी ऐसा होता है ना कि आप अच्छे कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो वो शक्ति मुझे चला रही है, मुझे पता है। और बाकी उन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि आपका इलाज मेरे पास नहीं है। और गुरु जी के सत्संग सुनते 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 मेरा इतना उद्धार हो गया, इतनी नेगेटिविटीज़ उतर गई। गुरु जी आपका लख 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 शुक्राना, बारंबार आपका शुक्राना कि आप घर बैठे ही हमें इतना सुकून, इतना आराम दे देते हैं, हमारी सारी नेगेटिविटीज़ उतार देते हैं। और आपने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर कि मैं अब पहले से बस 10% मेरा रोग रह गया है,
आप ये सोचिए 10% रह गया है, वो भी मुझे पता है धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। जब मैं 2023 में गुरुजी की शरण में आई, और मतलब आप सोचो कि 31 दिसंबर को मैं खुशी खुशी ऐसे ही अपना पलंग पे से पर्स उठा रही थी और सोच रही थी गाड़ी चला के अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाऊँ, वहाँ पे पूरा दिन मैं अपना पास करूँगी अच्छे से। बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। और मुझे ऐसा लगा किसी अदृश्य शक्ति ने इतनी ज़ोर से धक्का मारा, मैं सीधी गिरी। हो सकता था मैं यहाँ पलंग है, लेफ़्ट साइड में बड़ी सी लकड़ी की कुर्सी है और एक और टेबल है, किसी पे गिरती तो मेरी पसलियाँ टूट जाती, पेट की हड्डियाँ टूट जाती, हिप जॉइंट टूट जाता। लेकिन इतने अच्छे से मतलब मैं गिरी हूँ, गुरुजी ने उस समय भी मुझे कितना बचाया। गुरुजी लख लख शुक्राना आपका। जो मैं सीधी गिरी संगत जी, बिल्कुल सीधी, जैसे बेड में लेटते आराम से गिरी, ज़ोर से भी नहीं गिरी। और उस समय ना जब वो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी को पता चला, हम डॉक्टर पे जा रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं नए साल में डॉक्टर पे नहीं जाऊंगी। 1 तारीख को ही जाना पड़ा, नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर पूरे साल मुझे डॉक्टर के धक्के खाने पड़ेंगे। बोले ऐसा मन में बिल्कुल आप फीलिंग मत लाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाई चांस हमें ना उनसे फ़ोन करके पूछना पड़ा कि आपके हस्बैंड को एक दिन ये ले गए थे डॉक्टर पे, तो डॉक्टर का नाम बता दो जिस हॉस्पिटल में ले गए थे। तो बस इतना पूछना ही था फ़ोन करके। भाई साहब वो तो हमारे घर भागी भागी आ गई, बता तुझे कहाँ लगी, कैसे लगी, कितनी लगी, और क्या मतलब किस तरह से हुआ यह हादसा। तब इतनी ज़्यादा उत्सुकता देखकर मैं समझ तो गई कि इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है। जो भी काली क्रिया मेरे खिलाफ कराई होगी, वो खुशी हो रही होगी उनके मन में कि मैं सक्सेसफुल हो गई आज। पर यह है कि वो मैंने सफरिंग भी करी, बहुत सफरिंग करी। लगभग आप ये देखिए 8 महीने तक वो वाला साइड जिस जगह मेरे हिप में ऊपर लगी थी, उस वाले साइड में नी रिप्लेसमेंट हो रखा था, लेफ़्ट साइड में। वो नी मेरा सूजता ही गया, सूजता ही गया, इतना सूज जाता था कद्दू जैसा हो जाता था। फिर मेरे अंदर ही अंदर रुलाई छूटती थी। उसके पीछे मैंने हिप जॉइंट का अपना एक्सरे करवा दिया, जिनसे नी रिप्लेसमेंट कराया जयपुर से, उनको फ़ोटो भेजी एक्सरे की। वो बोले कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है। और अपने घुटना दिखाने के चक्कर में कितने सारे डॉक्टर्स के धक्के खाए, किसी को कुछ नहीं पता चला, इतने एक्सरेज करा लिए। और आखिर में देखिए संगत जी जो भी है, मैंने गुरुजी का चंदन तिलक, गुरुजी का जल अपने घुटने में लगा लगा के उस चीज़ को ठीक कर लिया। 1-2 एक्सरसाइज वाले डॉक्टर पे गई थी, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई, बाकी किसी ने बताया कि भेड़ का घी लगाओ, भेड़ के घी से ही आराम आएगा, वो बहुत गर्म होता है। और वाकई उससे मुझे आराम आया। वो ऑल्दो वो बहुत मुश्किल से मिलता है, यहाँ तो देहरादून में मिलता भी नहीं है, मुझे बिजनौर से मंगाना पड़ा। पर वो होता भी बहुत कॉस्टली है, 12,000 रुपये किलो होता है वो। तो हमने शुरू में 200 ग्राम्स मंगाया था, उसी से मतलब आराम आ गया, टचवुड बहुत आराम आया। मतलब जैसे किसी ने मुझे ये बताया था कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हीलअप होने के बाद भी वो हर सर्दी में जो पेन आता है ना संगत जी, वो अगर वो भेड़ का घी लगाया जाए, उससे प्रॉपर मालिश की जाए, तो दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो ये अगर किसी के काम आ जाए ये चीज़, ये नुस्खा, तो बहुत अच्छी बात होगी। शायद गुरुजी ने किसी मतलब जिन्हें ज़रूरतमंद के लिए ही मेरे मुंह से ये बात बुलवा दी होगी मेरे सत्संग में। हो सकता है किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो हर साल कहते कि सर्दी में बड़ा पेन आता है, बड़ा पेन आता है। तो जिन्होंने मुझे ये बताया था उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मन ही मन उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बताई जो बात, वो मेरे को कामयाब हो गया। मैंने उस चीज़ से रिकवर कर लिया, दर्द से। तो संगत जी मेरे जो और सत्संग हैं वो ये हैं कि वो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी 4 और 5 तारीख को जो हमारी पूर्णमासी पड़ रही थी दिसंबर में, उस दिन वो अपने मायके गई हैं। और जो भी उन्हें बहाना था कि भाई हमारे घर में फ़लान बीमार हो गए हैं मेरे मायके में, तो मैं जा रही हूँ। और 4-5 तारीख को पूर्णमासी थी, उसके बाद ये आई, क्या होती है इसको क्या बोलते हैं, एकादशी। एकादशी में मेरे बॉडी में बहुत सारे जैसे नोच रखा था नाखूनों से किसी ने। अब मेरा हाथ तो अर्थराइटिस पेशेंट, मेरा हाथ बिल्कुल पीछे भी नहीं जाता,
ज़रा सी गले में भी खुजली होती है, मैं वहाँ भी नहीं कर सकती संगत जी। तो पीछे तो नामुमकिन है, मैं बाल भी अपने नहीं बना सकती, हाथ पीछे तक नहीं जाते। तो आप ये देखिए कि मेरी जो मेड है वो मुझे नहलाने बैठी तो उसने कहा आपके पीछे इतने सारे नाखून मारे हुए हैं कमर पे, इतने सारा। और जैसे वो होता है ना संगत जी, कोई प्रकार नहीं होता, प्रकार से ऐसे टिक टक 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 टक, जैसे खुरदरी चीज़ नहीं होती, उससे ऐसे दाने 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 जैसी खरोटे मार रखे थे। फिर उसने मोबाइल लाई, उसने फ़ोटो खींची तो हम बहुत डर गए, बहुत डर गए। हमने बोला चलो कोई नहीं, तुम गुरुजी का चंदन तिलक लगाओ, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर अभी जो ये सूर्य ग्रहण था, पूर्ण सूर्य ग्रहण था, मतलब ये अमावस, सॉरी सॉरी अमावस, उससे पहले अमावस ही थी, हाँ जी, 19-20 की अमावस थी। तो फिर उस दिन हम अपने कपड़े बदलने लग गए तो हमारी थाइज़ में देखा वही वाले नाखूनों के निशान हमारी दोनों थाइज़ में पड़े हुए थे। और जैसे कोई प्रॉपर नोचता होगा, जैसे कोई नेगेटिविटी नोच डालती है आपको। हम इतना डरे, इतना डरे। फिर हमने उसमें भी चंदन तिलक लगाया। खैर गुरुजी के शरण में आने के बाद अब हमें डर भी मन से निकाल देना चाहिए, बिल्कुल। बस ये है कि अब जैसे ये साल का एंड आ रहा है, दिसंबर के 2-3 दिन रह गए हैं, तो मतलब जैसे हम चलते हैं ना तो हमें कभी भी ऐसा लगता है किसी ने धक्का मारा है और गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। कल रात में भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। हम रात को किचन की तरफ जा रहे थे, 2 बार हमें किसी चीज़ ने धक्का मारा, हम गिरते गिरते बचे। तो बस यही है कि पूरे टाइम गुरुजी का पावन मंत्र बोले जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अभी गुरुजी ये महीना पूरे होते होते तो ब्लैक मैजिक वाली आंटी वहीं बैठी हैं अपनी क्रिया करने के लिए, जो भी हमें नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं वो। प्लस जो है हमारी जो मेड है उस पर भी वही काली क्रिया करती हैं, उसका हमें पूरा पता चल गया। हमारी मेड बड़ी दुखी रही, बड़ी दुखी रही पिछले 2 महीने से। किसी ने उस बेचारी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो पागल सी हो गई, पुलिस स्टेशन के धक्के खाती रही। उन्होंने किसी और मेड को लगवाया था उस घर में आधे काम के लिए, और वो जो लेडी थी उसकी 3 हीरे की अंगूठियाँ चोरी हो गई। तो उन्होंने बोला कि मानती हूँ तुम बड़ी ईमानदार हो, लेकिन तुमने जो काम वाली लगाई ये मतलब हमारे यहाँ इन्होंने चोरी करी है, तो ऐसी औरत को क्यों लगाया। अब उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था। इन दोनों लेडीज़ को पुलिस स्टेशन बार बार जाना पड़ रहा था, धक्के खाने पड़ रहे थे। तो ये तो गुरुजी की उपासक हैं। मैंने बोला गुरुजी के आगे खड़े हो जाओ, गुरुजी को मन से आप प्रार्थना करो कि गुरुजी इन सब चीज़ों के चंगुल से मुझे निकाल दीजिए। तो बहुत जल्दी गुरुजी ने मतलब मदद करी। वो लेडी जो थी वो अपना आउट ऑफ स्टेशन चली गई हैं, वो पूरे 1 महीने से चली गई हैं। तो हमने पुलिस का एक बार फ़ोन आया था इस लेडी को बुलाने के लिए कि आ जाओ, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, आपसे क्वेश्चंस करने हैं, आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च है। तो हमने पुलिस से भी पंगा ले लिया। हमने उनको बोला कि देखिए आप 1 महीने से इसको बुला रहे हैं, हमारे सारे घर के काम छूट जाते हैं। वो सुबह बेचारी 10 बजे आती है, 2 बजे तक उसको बिठा के रखते हो, वो भी बेचारी खाली पेट बैठती थी, कुछ खा के नहीं जाती थी। 2 बार ऐसा हुआ संगत जी, हमने उसको अपने घर से ही एक पराठा थोड़ी सब्जी खिलाई, बोला बेटे खाली पेट मत जाओ। और हमने पुलिस से पंगा ले लिया, उनको इतना डांटा, इतना डांटा, पुलिस मेरे से चिढ़ भी गई। लेकिन फिर वहाँ पे वो उनको बोल रही थी कि वो कौन थी जो आपकी इतनी हिमायती बन रही थी। तो इसने बोला कि जब आपको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी तो कोई सपोर्टर होगा, आप इतना तंग कर रहे हो। तो उसके बाद जो है पुलिस को भी अकल आ गई, पुलिस ने उसको बुलाना बंद कर दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो मतलब मेरे को आपने हिम्मत दी। पुलिस से भी मैंने खूब अच्छी ज़ोर से बात करी, जिससे कि वो डर भी गए हैं थोड़े से। और अब वाकई उसको कुछ जैसे एक तरह से बरी कर दिया उस औरत को। लेकिन जो दूसरी औरत है उसकी इंतज़ार है, वो आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है, वो जब आएगी उससे फिर पूछताछ की जाएगी, और होनी भी चाहिए ऐसे लोगों से। बाकी हमारी जो मेड है वो बेचारी अभी 2-4 दिन पहले हमसे बोली
ये पूर्ण सूर्य ग्रहण था ना, 25 तारीख को शायद था। तो हमें तो पता नहीं था कि टोटल सोलर एक्लिप्स है। तो हमने अचानक से यूट्यूब में मेरे सामने आ गया कि 25 दिसंबर को टोटल सोलर एक्लिप्स है। तो इंडिया में तो वो था नहीं, खैर आउट ऑफ इंडिया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है ना जब हमारे ऊपर काली क्रिया की जाती है किसी के द्वारा। तो हमारी जो मेड थी वो थोड़ा सा मेरी मालिश कर रही थी, मालिश करते करते उसकी दोनों आँखें ना, जैसे ये आई बॉल्स होते हैं ना, दोनों एक तरफ आ गए, बीच में आ गए। और हमने अचानक देखा, हमने कहा कि अरे तुम्हें क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? वो ऐसे 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 कांपने लगी, कहने लगी कोई मेरी शोल्डर्स पे कूद रहा है, जंप कर रहा है। और यही चीज़ हमें भी बार बार एहसास होती थी संगत जी। हम जब स्कूल में भी कुछ चलते थे ना, तो हमें लगता था कि कोई हमारे कंधे दबा दबा के नीचे को धक्का मार रहा है। सेम फीलिंग उसी को भी आती है बार बार। तो हमने बोला लो जल्दी लो गुरुजी का जल लो, लो जल्दी उसको अपने मुंह पे छिड़को, सिर में छिड़को और थोड़ा सा पी भी जाओ। और एकदम से उसको आराम आ गया, तुरंत इंस्टेंटली उसको आराम आ गया। तो संगत जी, ये जो भी काली क्रिया कर रही है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, गुरुजी उसको सद्बुद्धि दे। इन्हें ये शर्म नहीं आती काली क्रिया करने वालों को कि ये लोग हमारे ऊपर जितनी गलत क्रिया कर रहे हैं, इनके परिवार पे कितने टाइम्स ज़्यादा जाएगा वापस, ये भी इनको समझ नहीं आती। जबकि उन्होंने मेरे को फ़ोन, मतलब मेरे को ही फ़ोन करना पड़ा था पूछने के लिए कि मेरे हस्बैंड ने बोला ज़रा फ़ोन कर लो कि वो जो हैं मायके गई हैं, उनके घर परिवार में कोई सीरियस हो गया है। तो हमने फ़ोन करा तो बोलने लगी कि हाँ मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड दोनों बीमार हो गए हैं, तो उनको हार्ट अटैक वगैरह पड़ा है पति पत्नी को, कि पता नहीं क्यों पूजा पाठ करने वाले लोगों को ऐसा क्यों होता है। तो हमने सोचा कि देखो, तुम तो उसको पूजा पाठ बोल रहे हो, करते तुम काली क्रिया हो, तो अब तो तुम संभल जाओ, हट जाओ, अब तो हट जाओ कम से कम। मैंने भी तो इतने साल काट दिए संगत जी। आज आपको मैं क्या बताऊं, 25 साल हो रहे हैं ये काली विद्या झेलते झेलते, काली क्रिया। 25 साल कोई कम नहीं होते संगत जी। फिर भी मैंने मतलब किसी को अपने हस्बैंड तक को शेयर नहीं करी बात, आज तक एक बात भी शेयर नहीं करी कि मेरे बॉडी में मार्क्स आ जाते हैं, मेरे को ऐसे ऐसे सपने आते हैं, सब कुछ मुझे दिख जाता है कौन काली क्रिया कर रहा है। एक बार गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था मेरे को, उसमें ये था कि मतलब ये सत्संग सुन ले, ये सत्संग सुनने के बाद तेरे को मैं स्वप्न दर्शन दे दूंगा, जिसने भी तेरे ऊपर काली क्रिया की है उनकी शक्ल दिखा दूंगा। और वो दोनों माँ बेटियों की शक्ल गुरुजी ने सुबह 5 बजे के 4 बजे दिखा दी। आप सोचिए संगत जी, गुरुजी की एक एक बात सच्ची होती है, उनके वाणी से निकली हुई एक एक चीज़ सच्ची होती है। संगत जी, आप भी इसी तरह से आपके पास जो भी सत्संग स्क्रॉल करते हुए भी अगर आपके मतलब सामने आ जाता है ना, आप उसको सीरियसली लीजिए। मेरे को पुलिस के पुलिस के सत्संग इतने आ रहे थे, इतने आ रहे थे, पिछले महीने इतने आ रहे थे कि उस समय मैंने शेयर भी किया था अपना सत्संग कि मेरी बेटी और मेरे जवाई के बीच में बहुत गंदा झगड़ा चल रहा था, मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, इवन के मतलब पुलिस की नौबत भी आ गई थी। तो वो जो भी मैंने काउंसलिंग करी उनकी, मैं बुरी बन गई, काफ़ी बुरी बन गई। जो बचाव करता है वो बुरा बन ही जाता है, मैंने देखा। बाकी लोग तो मीठे मीठे बन के एक तरफ को निकल जाते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं ना, बीच बचाव करते हैं, वही पिसते हैं। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, आज मेरी बात कड़वी लग रही है, कल ये सत्य होगी। और वही हुआ, सच्चाई की ही जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज दोनों मेरी बात को समझ गए हैं, मेरी बेटी जवाई, और ढंग से रह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसमें भी आपने ही मेरी बहुत मदद की है, उनकी भी मदद की है। मैंने उन लोगों से ये भी बोला कि देखो, आप जब जा सको गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर ज़रूर जाना, पूरी फैमिली जाना, दोनों छोटे बच्चे लेके जाना, पर दर्शन करके आना। तो संगत जी,
और बाकी तो सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। गुरुजी से यही मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो नया साल है ये खूब अच्छे से चढ़े, खूब अच्छे से हम नए साल में प्रवेश करें, कोई नेगेटिविटी हमें हर्ट ना करे, अच्छा ही अच्छा हो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही हैं उनके साथ भी वैसा ही बढ़िया साल बीते, उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, ढेरों ढेर बच्चे कामयाबी हासिल करें। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना, उन्हें ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। बाकी नए साल के आगमन पर हम सबको दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं गुरुजी। हम सारी संगत के दुख कष्ट सब हर लेना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज क्या क्या कहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बात ये हुआ कि 2-3 दिन पहले मेरी बड़ी लड़की मेरे साथ थोड़ा गंदा व्यवहार की। हम बहुत अपसेट हुए और उसे 2-3 दिन से हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके कष्ट को देखते हुए हम बहुत परेशान थे। तो मन ही मन सोच रहे, मन ही मन आंसर सवाल जवाब दोनों चल रहा है। तो गुरुजी महाराज मैसेज किए कि जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बात नहीं सुनता है तुमको कितना तकलीफ़ होता है, वैसे ही कभी मेरे बारे में भी सोच लो। जो मैं कहता हूँ वो तुम करती हो, क्योंकि हमको भगवान की तरफ से मैसेज का इंतज़ार हो रहा था। 2 दिन भगवान भी रुक गए। उस दिन तो जब हम बहुत परेशान थे तो भगवान बोले चिंता छोड़ो, मैं हूँ। भगवान को तकलीफ़ हमसे इस बात के लिए है कि हम अपना देखभाल नहीं करते हैं, अपना केयर नहीं करते हैं, अपना आराम नहीं करते हैं। और गुरुजी महाराज बोले कि अमृत वेला के लिए अमृत वेला में ही भगवान मिलते हैं, ऐसा हमको जानकारी था। तो कुछ दिन से भगवान से मैसेज भी कर रहे थे, भगवान जी अमृत वेला नहीं कर पा रहे थे, थके हैं, परेशान हैं, ये हैं। तो वैसे ही रात में मैसेज किए भगवान जी कि तुम अमृत वेला नहीं करो, तुम आराम करो, तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपना ख्याल रखो, तुम जब भी दिल से याद करो वही अमृत वेला होगा। हर एक सवाल का जवाब भगवान दे रहे हैं। वाह। और इतना निःशब्द कर देते हैं भगवान। जब भगवान बोले कि तुम्हारा बच्चा जब कहना नहीं मानता है तुमको आत्मा से कितना तकलीफ़ होता है, वैसे ही हमको भी तकलीफ़ होता है जब तुम कहना नहीं मानती हो। भगवान को तकलीफ़ सिर्फ हमसे इस बात का है कि हम अपना ख्याल नहीं करते, परवाह नहीं करते। भगवान हमेशा मैसेज करते हैं। थोड़ा 19-20 हो जाता है, कर्तव्य कर्म में रूटीन फॉलो में हो ही जाता है। अभी तो विटामिन का दवाई मंगा ली, भगवान कहे थे मल्टीविटामिन खाओ, तो मंगा लिए और खा भी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले थे काढ़ा पियो, तो डेली काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन हम उबाल के एक साथ ही रख लेते हैं, क्योंकि उसको पीने के लिए 10 मिनट हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। 3-4 दिन का काढ़ा उबाल के रख लेते हैं फ्रिज में, अपना गरमा के डेली पी लेते हैं तो आसान होता है। फिर सुबह चाय बनाइए, सबको दीजिए, नाश्ता खाना बनाइए, उसमें फिर काढ़ा खोलने में समय लगता है, तो इसलिए 4-5 दिन का बना लेते हैं। तो 1 आध दिन मिसिंग होता होगा, लेकिन पी रहे हैं, अभी ख्याल रख रहे हैं। फिर गुरुजी महाराज बोले पैर में तो हमको काफ़ी दर्द है, देहात में भी दर्द है, काफ़ी जॉइंट में भी दर्द है। सत्संग सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द कम होता है लेकिन जाता नहीं है। मन में तो सवाल जवाब उठता ही रहता है। तो भगवान हमको कब से बोल रहे हैं, मतलब जब से उनको एहसास हुआ कि उनको दर्द है, हमको कब से बोल रहे हैं कि दिया का घी लगाओ, मेरे दिया का घी लगाओ, चंदन और जल प्रसाद मिक्स करके लगाओ, कब से बोल रहे हैं, तो नहीं करते हैं। लेकिन जब असहनीय दर्द हो जाता है तो गुरुजी का
बत्ती का घी लेकर के जहाँ भी दर्द होता है लगा लेते हैं, 5 मिनट में आराम हो जाता है। इतना ही करते हैं, डेली नहीं लगाते हैं। हाँ, ये ठंड के मौसम में ईचिंग प्रॉब्लम थोड़ा होता है। भगवान क्या कौन मुल्तानी मिट्टी वाला जो बताए थे वो भी कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। 40 दिन का जो नियम था वो कर लिए, उसका छोड़ दिए, लेकिन भगवान करना है कि वो हमेशा लगाने से स्किन अच्छा रहता है, तो अभी नहीं लगा रहे हैं मिट्टी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितना परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। उनको मेरे लिए चिंता है, सिर्फ मेरे लिए चिंता है कि हम अपना केयर नहीं करते हैं, अपना परवाह नहीं करते हैं। भगवान के ऐसे प्यार को देख कर के मेरा दिल आत्मा फट गया। इतना हर पल, हर क्षण, हर कल इतना ख्याल रखते हैं भगवान, इतना ख्याल रखते हैं कि उनके ख्याल रखने से मेरा दिल से आंसू निकलता है। इतना प्यार परवाह जीवन में नहीं मिला था, किसी बात में कभी नहीं मिला था, कभी नहीं मिला था। अब मिला तो क्या खूब मिला। इतना प्यार करने वाले भगवान मिलेंगे कि तुम अपना शरीर का ध्यान रखो, काढ़ा पियो। मेरा तेल वही सब में थोड़ा 19-20 होता है। जैसे रोज़ लगाएंगे तो दर्द नहीं होगा, तो लेकिन असहनीय अवस्था हो जाता है कि अब उठ बैठ नहीं सकेंगे तब लगाते हैं। काढ़ा तो रोज़ पी रहे हैं, 1-2 दिन मिस हो जाता है। और बाकी तो भगवान हमको पूरा कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं। तुम किसी बात का टेंशन नहीं लो, किसी बात का टेंशन नहीं लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहने का मतलब है कि भगवान बोले पूजा पाठ करने से हमको बोले पूजा पाठ नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए। तब से पूजो पाठ छोड़े हुए हैं, थोड़ा ढील भी मिल गया भगवान की तरफ से। बाकी नकारात्मक है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब भगवान की तरफ से झंडा मिल गया है तो हम भी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो बाकी हमेशा ख्याल रखो। हमसे ज़्यादा दर्द उनको होता है, गुरु जी को होता है। इतना ख्याल रखते हैं कि हम निःशब्द हो जाते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं भगवान कि हमारे पास वाणी नहीं रहता। हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन एक तो शेयरिंग का प्रॉब्लम, ऊपर से सबका होना चाहिए, सब कोई सत्संग शेयर करते हैं, सबका शेयर होना चाहिए। सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए 5 मिनट का रखे हैं। हमको गुरु जी सुबह शाम 2 समय शुक्राना करने को बोले हैं। पर्टिकुलर 2 समय नहीं हो पा रहा था, 1-2 दिन मिस हो गया। लेकिन 2 टाइम का हम सत्संग शेयर ज़रूर करते हैं। कभी एक ही साथ कर दिए, कभी अलग-अलग कर दिए। दोपहर 12 तक में कभी सत्संग शेयर करके कर देते हैं, और शाम में रात तक में कभी भी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान इतना कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं, जबकि हमको अमृत वेला में बोले थे और संध्या समय बोले थे ये 2 समय सत्संग जरूर शेयर किया करो, पर हम अपने आराम अनुसार ही करते हैं। भगवान इसको भी स्वीकार कर लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा है। भगवान आपको पा के हम क्या पा गए हम आपको बता नहीं सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है भगवान। ये सुदामा को कृष्ण मिल गए गुरु जी, सुदामा को कृष्ण मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। जिन्ना शुक्राना से अपने सतगुरु महाराज जी दे चरनां च करिए उन्ना घट है। हर पल जो साडे उत्ते अपनी ब्लैसिंग्स दा चरना हर टाइम साडे उत्ते बहांदे रहंदे है, उन्हां दे तां जिन्ने असीं गुणगान करिए उन्ने घट है। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटा जिन्हां ने तैनू तोड़िया सी, रब उन्हां दे सामने तैनू बना के दिखाएगा। जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी तो मेरे बिना भी भगवान है, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं। जी ले जिंदगी, गुरु जी कहते हैं। शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तब मुस्कुरा दे पुत्र। अगर तू मुझको अपना प्यो मानती है तो मेरी एक खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे।
वह भी बिना आँख चुराए। पता नहीं तेरे एक शेयर करने से कितनी संगत का किस्मत बदल जाएगी। सो गुरु पा ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨੁਪਮ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਣਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। गुरु कहते शुक्राना बड़े से बड़े संकट दूर कर देता है पुत्र। शुक्राना दिल खोल के किया कर। तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। ये आशीर्वाद 3 लोगों के साथ बांट दे, बरकतें और बढ़ जाएंगी। तेरे ऊपर जो नजर डाली गई थी उसका असर आधी रात को टूट जाएगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुदेव, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। कहते तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, जो तू सोचेगा वो होकर रहेगा। बस दिल से शुक्राना कर हर पल। तो हर पल का शुक्राना गुरु पा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। कहते तू कहे तो तुझे भी एक चमत्कार दिखा दूं। संगत जी वाकई गुरु महाराज जी ने मैंने चमत्कार दिखाया। मैं एटीएम चो पैसे कढाउण गई और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 0009 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ, 777 ਦੀ ਦਿੱਤੀ, 77 ਦੀ ਦਿੱਤੀ। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। मैं अपने ब्लैसिंग शेयर करांगी गुरु महाराज जी कहते सब ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਭੇਜੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। सो बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु पा। मैं आज का आंटी आज सबका शुक्राना दर्ज हो गया, बस तेरी हाजिरी नहीं लगी। एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया। तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझे कुछ बताती नहीं है मगर अंदर से परेशान है, इसलिए गुस्सा जल्दी हो जाती है। तू चिंता ना कर। सॉरी संगत जी। कहते तू चिंता ना कर, उसकी समस्या का निवारण मैं करने जा रहा हूँ। सो शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी मेरी बेटी मैरिड है और गुरु महाराज जी उन्हें बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अजय वो गुरु महाराज जी नाल नहीं जुड़ी है पर गुरु पा पल पल ओदी ब्लेसिंग्स पेस रहे हैं। खूब सुनवांदे पे सत्संग सुनवा रहे हैं बेटी दे लिए भी। कह रहे हैं अब तेरी बच्चे खूब तरक्कियां करेंगे। तो मैं गुरु महाराज दे चरणों च खूब खूब शुक्राना कर दिया। गुरु पा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ पत्थर दी लकीर है गुरु पा, और ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पूरा विश्वास करती है, पूरा भरोसा करती है। अनंतम शुक्राना गुरु पा, सबना नु ब्लेस करन ਲਈ बहुत 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 शुक्राने शुक्राने शुक्राने। संगत जी मेरे काम रुके हुए सीगे, काम बहुत जरूरी करन वाले सीगे, नहीं समझ आ रही सी किद्दां होएगा, पर गुरु महाराज जी ने रास्ता खोलिया, रास्ता दिखाया। और जो भी काम जदों पूरा होएगा मैं जरूर शेयर करांगी। गुरु महाराज जी दे चरणों च अनंतम अनंतम कोटानो कोट शुक्राने करदी हां। बस गुरु पा इदां ही सबना नु ब्लेस करदे रहना, सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरदे रहना, सब दे बारे न्यारे करना, सब दे बच्चों नु खूब तरक्कियां देना, खूब नाम इज्जत शोहरत और नेक रास्ता दिखाना गुरु पा। कोई गलत रास्ते ते ना जावे, गलत संगत च ना पवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। अपने बस इत्थे ही मैं अपने सत्संग नूं विराम दे के नवे सत्संग की तैयारी करांगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस टाइम 10:27 हुए हैं और मैं विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। आज 28 दिसंबर है। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। उन्होंने भी खूब 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 ब्लेस करना, खूब चढ़ती कला च रखना, उन्होंने झोलियां च खूब खुशियां पाना गुरु महाराज जी। जो भी उन्होंने कष्ट है उन्होंने भी दूर करना गुरु पाल। सब ते अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। शुक्राना। मैं धनबाद से आज 11:21 संडे को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 28 दिसंबर 2025। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना, हर कष्ट काटने का शुक्राना, अपने से अपनी संगत बनाए रखने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें भोजन पानी कपड़े इतना बड़ी घर देने का शुक्राना। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है गुरुजी तुरंत बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना। मेरे छोटे भाई के कान में कुछ चला गया था और वो बहुत रो रहा था। गुरु जी ने उसका कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसे बिल्कुल न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना। मम्मी को 2 वीक से लगातार पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। वो पीरियड्स उनका रुक ही नहीं रहा था और गुरु पिता ने कहा अपनी माँ से कह दे, वो उसकी मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसका कष्ट मैंने काट दी, उसका कष्ट काटती हूँ और उसे बोल के वो अपना ध्यान रखे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरा 25 दिसंबर से लेकर सैटरडे तक 3 दिन तक लगातार मेरे लिए बहुत भारी था। मुझे पेट दर्द की समस्या थी और ठंड लग गई थी और वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। और गुरु जी ने बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा कष्ट काटा है। बस गुरु पिता ने कहा था कि तेरी पेट में बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन ले वरना तुझे हॉस्पिटल जाने पड़ेगा। और मैं सत्संग नहीं सुन पाई और मुझे माफ़ करना गुरु पिता कि मैं सत्संग नहीं सुन पाई। और अनंत अनंत शुक्राना गुरु पिता मेरे पेट की बीमारी को काटने के लिए। अनंत अनंत शुक्राना। आज मैं बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता ने कहा तो मेरी संकेत समझती नहीं तो खूब पानी पिया कर और सैर पर जाया कर, चिंता छोड़ दे, मैं हूं ना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये साल जाने वाला साल है। गुरु पिता ने कहा है ये साल जाते जाते तुम्हारी कर्ज की समस्या, पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो भी शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, लड़ाई है जो भी है, सब खत्म कर दूंगा और आने वाले साल 2026 का नई सौगात लेकर आइए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आइए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिता ने कहा तुम्हारे पिता को बहुत बड़ा काम बनाने जा रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता का बहुत बहुत ही अच्छे मैसेज आते हैं वो जो मेरी सिचुएशन से, फैमिली की सिचुएशन से रिलेट करती है। शुक्राना गुरु जी। कुछ सत्संग पर संगत कहते हैं कि ये एआई मैसेजेस है, लेकिन वो ही मैसेज आपको उसी वक्त मिलती जब हमें उस जो हमें जिस सिचुएशन में रहते हैं उसी समय आपको वही मैसेज मिलता है। ये सिर्फ गुरु जी का चमत्कार ही है। अनंत अनंत शुक्राना। आज जब मैं अभी सत्संग शेयर कर रही थी तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में काव का दर्शन हुआ, गाय का। शुक्राना। और तुरंत कबूतर का भी सेम व्हाइट एंड ब्लैक में ही दर्शन हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिता अपने चंदन तिलक में ओम शिवलिंग के दर्शन देते हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जब पहली बार मेरे घर में आए थे तो उनका जो हम मैंने देखा था एक एक गुरु जी सिंहासन पे बैठे वो स्वरूप था और फोटो के पीछे उनका चरण स्वरूप था, दुख हरण चरण स्वरूप था। अनंत अनंत शुक्राना गुरु पिता हमारे घर के सारे दुख हरने के लिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ।
मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेला का शुक्राना। आज शुक्रवार का शाम है, से 7:54 हो रहा है और अभी संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमको डेली सबक सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्या सत्संग करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं अपने घर में तो सत्संग नहीं कर पाती हूँ, ना लगता है कभी कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई मानता ही नहीं है। तो शुक्राना विपिन अंकल का, जो वो अंकल जी अपना ग्रुप में डेली सबक सुनवाते हैं और कल सत्संग भी करवाए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज हमको पाठ सेवा दिलवाने के लिए शुक्राना गुरुपा और आरती सेवा दिलवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेला का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अगर हमसे कोई गलती हुई है